सबसे पहले मैंने जमा तकसीम देखा। मैं इतनी एक्साइटेड थी इसके लिए। वैसे पता है अब जितना भी कह लो ना, जो बेस्ट हमारा फॉर्मूला है ना, सास बहू वाला ड्रामा, शादी के बाद मियाँ बीवी की में अंदर कुछ वो जो होती है खिचड़ी चीज़ें, क्या कहते हैं उसको, वो जो आपस में जोक ये वो कैसे, यार ये कोई अलग ही मज़ा है ये और जैसे पाकिस्तानी मीडिया ये जो सब्जेक्ट पे ड्रामे बनाता है ना, कोई नहीं बना सकता। हमारा फैमिली ड्रामा हमारा फोटे, व्हेन वी आर प्राउड ऑफ दैट। और ये ड्रामा तो उस फोटे का भी अंदर का कुछ है, उसका कुछ ये मतलब क्लासिक, अगर आपने देखना ना फड्डे वाला ड्रामा। और जो टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली में जब शादी होती है अपनी क्लास से डिफरेंट किसी और फैमिली में, तो क्या डिस्प्यूट्स आते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर लड़कियां कहती हैं मैं गुजारा कर लूँगी गुजारा कर लूँगी, और फिर जब एक्चुअली उस घर में आती हैं तो इतना रहन सहन में डिफरेंस होता है। उसमें कैसे एक बड़े घर की लड़की एडजस्ट करे, मॉडर्न लड़की चलो एडजस्ट करे, कर तो लेती हैं शादी, उसके बाद फिर नहीं होता ये। तो इन एपिसोड्स में लैला ने माशाल्लाह खीर बनानी थी, खीर तो नहीं बनाई। खाने का मेन्यू उसको इतना टफ दिया सास ने, और मजाल है किसी ने आके पूछा उसको, बेचारी ने खाना बनाया, बर्बाद किया, लेकिन डिज़र्ट वाज अ हिट। मुझे अच्छा लगा। बट पता है क्या है, ये सिचुएशन इतनी रियल है कि मैं जो सीन देख रही हूँ मैं कह रही हूँ हाँ ये फलां के घर में हुआ था, ये तो हमारी उस आंटी के घर में हुआ था, ये तो हमारी उधर वो पुप्पी ने बात की थी। कंप्लीटली रिलेटेबल, एक एक सीन, एक एक कैरेक्टर मैंने देखा है, मैंने जिया है उनको, तो मैं तो बहुत ही कनेक्ट कर रही हूँ इस ड्रामे से। और यही वाली बातें, कपड़े देखो वो देखो, उनको ये करना चाहिए था, ये चीज़ें, फिर खाने का जो मसला, ओह माय गॉड कितना बड़ा ये एक इशू है हमारे घरों में खाने का। फिर ये कि सबके लिए खाना बनेगा, आप अपनी पसंद का कोई चीज़ बनाना चाहते नहीं बना सकते, जो बनेगी 14 लोगों के लिए 12 लोगों के लिए बनेगी। फिर ये कि जिसका ये चाय के लिए दूध नहीं है, फला नहीं है, फिर भाइयों के बीच में जो पैसे ज़्यादा दे रहा है उसके ट्रीटमेंट सारा बायस होता है। और फिर दुल्हन का ये कपड़े वाला सीन, जितनी दफ़ा देखो मज़ा आता है। कपड़े ठीक नहीं है बहू, जाके बदल के आओ, ये लगे कि तुम नई नवीली दुल्हन हो। तो और लेकिन इन सब टेंशन्स में मियाँ बीवी का प्यार, अंडरस्टैंडिंग, और सलामी ला के दो, कितने मज़े का था। तो आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा, मुझे बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा। तो थम्स अप। अच्छी बात पे फोकस किया है, और मैं उसको बिलीव करती हूँ कि रिश्ते हमेशा बराबर वाले लोगों में करने चाहिए। बराबरी में बहुत ज़रूरी है, नापने से ऊपर नापने से बहुत नीचे। बराबर से मतलब होता है आपका रहन सहन, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी सोच। ये आप उस वक्त तो कर लेते हो, मैं कर लूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ में कर लूँगी, मोहब्बत में, इश्क में, जज्बात में आके आप शादी करते हैं, आप नहीं खुश रह सकते, क्योंकि उस वक्त तो आप कर देते हो, उसके बाद उस रूटीन में आना आसान नहीं है, जहाँ काम की इजाज़त नहीं है, जहाँ आपको खुद काम करना है। अभी इसको बच्ची को मसला होगा, और मुझे लगता है कि इनको मूव आउट करना पड़ेगा, क्योंकि लड़का जो है ना वो है खुले ख्याल का, कैस बिलीव्स कि हाँ उसकी बीवी को काम करना चाहिए, आपको उसके लिए हेल्प हो, वो है जदीद ख्यालों का, बाकी भाई नहीं है। तो उसको इसकी खुशी के लिए मुझे लगता है निकलना पड़ेगा इस घर से। अब अगले एपिसोड में इसने कपड़े धोने, और फैमिली को एक पता नहीं क्या जल्दी सी है कि इसको फौरन लैला को ना कामों पे लगाना है, बस एक दिन इसका, ये बहुओं का की ड्यूटी यही है, उनका मकसद ही यही है। वो बड़ी वाली तो आके सेट हो गई है, वो उसको पता है कैसे डंडी मारनी है। एक अच्छी जो एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लें, इट्स सो सिंपल टू लाइक लॉन्ड्री करना, उसमें बात नहीं पता। ये मशीन लगाने वाला जो होता है, ये उस फैमिली की कहानी है। मैं आपको बताऊं, इसमें ये आज भी वो फैमिलीज मौजूद हैं जहाँ जो आपके बड़े हैं ना, अच्छे कौन फैमिलीज हैं, ये हेड ऑफ द बिजनेस होंगे, इनके पास होगा पैसा। जहाँ बाप और माँ के हाथ में कंट्रोल है ना पैसे का, वहाँ के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं ना, वहाँ नहीं फिर इतनी चलती। लेकिन जब बाप का बिजनेस हो और फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो, फिर आपको करना पड़ता है। और ये कुछ बड़े होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल पुराने ज़माने की चीज़ें चलेंगी, जो हमने जिस तरह की जिंदगी गुजारी है वही हमारे आज के बच्चे यानी कि जिंदगी सहल हो गई है, तो आप ना करें क्योंकि हम तकलीफ से गुजरे, तो आप भी तकलीफ से गुजरे। पैकेट के मसाले नहीं आएंगे क्योंकि हमने नहीं कभी इस्तेमाल किए। ठीक है जी, मशीनें हाथ से कपड़े धो क्योंकि मशीनों में हमने नहीं कभी धोए, हमने तो ये किया था, हम तो ये करते थे। उनको चाहिए कि उनकी बहुएं आज भी उसी तकलीफ से गुजरें, उसी अजियत से गुजरें, कोई आराम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने किया था। ये है आज भी इनकी थिंकिंग कि अब आप ऐसी फैमिली में गए ना तो उनकी थिंकिंग को बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब उनका कंट्रोल हो फाइनेंसेस पे, जब वो घर चलाते हो और आपका मियाँ जो है कंट्रीब्यूट वैसे ना कर रहा हो, या ये क्या उनके साथ काम कर रहा हो, उनके अंडर कैसे चलेगी। बड़ी निगत है छोटी क्या राशदा, उसकी बड़ी क्यूट लाइंस होती हैं। राशदा जो छोटी आमना इज एक्टिंग वेरी वेल इन ऑल ड्रामास, शेर हो ये हो, आमना
बड़े पता है ये बड़ी मजे की बंदी है। कहती है मुझे सब कहते हैं शोबिज में आओ तुम तो वो कहते हैं ना तहलका मचा दोगी। तो मुझे याद है हम खाने पे बैठे थे काफी साल पहले, कहती है मैं तहलका मचाना चाहती हूँ तो बुलाए ना मुझे, लेके आए मुझे देख ड्रामा में काम देखे मैं कैसे तबाही लेके आती हूँ, और बाकी हम ना तुमने तहलका मचाई दी है। तो माशाल्लाह बड़ी मजे का लाइन। इससे बड़ा अच्छा इनका जैसे कि शेर में बिल्कुल डिफरेंट सा कैरेक्टर है, लेकिन इसमें आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने एक चीज पकड़ी है, क्या ये कुछ है गहरी बात? जो भाई है बड़ा नहीं छोटा, He's having an affair. ये किससे टेक्स्ट पे रात को बात कर रहा है? No, definitely उसने कहा भी है कुछ है ना? मेरी कोई दूसरी बीवी क्यों होगी। हाँ, उसने एक Hint शोशा दिया है। छोड़ा फिर उसको फौरन भेजा है। वो एक अजीब Very सी बात nice. है, और देखा आपने Very nice शोशा। ये भी कुछ ऐसा ही Very इंसान nice. है, उसका बेटा भी इस तरह का है ना? ये पेरेंट्स मतलब आपके बाप अगर ऐसा देखो होगा चोरी तो भी कर रहा है ये हाँ। बाप से, है ना? हाँ। ये इसका अपना बेटा जो है वो भी ऐसा है, ये भी खुद ऐसा है, बीवी भी करप्ट है, बेटी की तो पूरी फैमिली खराब है। बेटी कितनी लालची है, बदतमीजी इनकी उन्हें She तो is चच्ची छोटू ना। चच्ची, और वो कितनी सिद्रा कितनी प्यारी है, मारिया कितनी प्यारी है। तो माशाल्लाह बहुत रियलिस्टिक है, बहुत अच्छा खान। अब सास ने देखो वहाँ इनाम दिया है, पीछे बाहर आके कह रही है कमरे में, अच्छा उनकी एक अलग ना रोमांटिक लैंग्वेज चल रही है, खाना बर्बाद किया और इनाम भी हमें फजूल में ही देना पड़ा। और जावेद शेख, अच्छा भी तुम औरतों का मामला है ना, तुम देख लो, सोचते अच्छा है लेकिन फिर बीवी की बात में आ जाते हैं। तो ये भी इतना मैंने कहा रिलेटेबल है ना कि कुछ औरतें बाकी आदमी सही भी जा रहे हो ना उनको घुमा देती हैं। तो और अच्छा बेटी कितनी मजे की है वो, और उसका मियाँ क्या कितने कमाल एक्टर्स हैं यार, नुदरत और उसका मियाँ जो मुंह बनाते हैं। नुसरत, ये इनको किस ड्रामा में देखा, बहुत फेमिलियर फेस है। बड़ा यूनिक स्टाइल है उनका बोलने का। नहीं, इनका फेस बहुत फेमिलियर है, बहुत ज्यादा। इनको मैंने कहाँ देखा And है? I probably know her very well. ये पीटीवी के ड्रामास कर ये रही पहले है। करती थी, बिल्कुल the आती, sister. मैंने उसको देखा। The sister. The girl who's playing the sister. इतनी प्यारी, और मियाँ देखो, और मियाँ का कंट्रोल कितना बेगम पे, और वो जो बड़ी भाभी है, आए हाय, शी इज सो गुड। She reminds me of someone from production. I हसन don't का know. काम, There और is वो something दूसरे very, वा- very. इनको जरद पत्थर की बन वाले हैं ना, दूसरे वाले जो Sister, भाई है। as in हाँ। you're talking about Amna, नहीं बड़ी वाली आमना तो है the ही। director, नहीं तो बड़ी बहन Is है, that her? the sister who comes That- with the. बड़ी भाभी। It is Amna. That's Amna, the director. is? Yes, That's what I thought. that's क्या Amna. बातें करेंगी Bloody ये ऐसा नाम ना वाली। हाँ. ओह माय गॉड, मैं देख रही हूँ। ये डीजे में आती थी नादिया। ओह माय गॉड, मैं वही कैरेक्टर को देखा। बात ना? Yeah, yeah. This is confirmed news. Yes, yes. आमना एहसन, the directors। Yeah. So that's where my brain went first. और फिर मैंने Okay. सोचा नहीं कैसे No, हो it's सकता Amna, है? it's Amna. दादी आपको वीजे याद है? वीजे एक शो आता था, फैसल कुरैशी, ये सारे जो हाँ। इनका एक शो आता था वीजे, उसमें आमना होती थी। आमना एहसन जिन्होंने यार क्या commercials बनाए हैं? Commercials Direction बनाए, बहुत ads अच्छी बनाए। commercials की Oh है. my God, it is because उसकी आवाज Yeah, yeah. and मुझे भी I दिखाया। mean like It's Amna. brilliant. अच्छा मुझे वो Brilliant, सीन well बड़ा done, बड़ा well प्यारा done. लगा था जब अच्छा वो शादी नहीं दिखाई है, हम ही पैसे जाया करें। जब शादी करके वो आई है, बेड पे बैठी है, सब जो उसको देख रहे हैं, और फिर जिस तरह कैस आ रहा है बहाने से कि यार ये जाएं यहाँ से, बड़े मजे का था, सब ऐसे देख रहे हैं, हाय चाची पिकअप कहाँ से कराया है। तो बड़े रियलिस्टिक सारे कैरेक्टर्स, बच्चे बड़े परफेक्ट हैं। जावेद शेख भी अमेजिंग, सलामी लेके आओ। नंबर्स, चले. नंबर्स इसके राइटर डायरेक्टर राइटिंग डायरेक्टर 9 9। बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह दोनों, और शादी के बाद तो कितना रूप आया है दोनों पे। और हमें मलेशिया की हॉलीडे ही दिखा देते, वो नहीं दिखाई, सिर्फ आज हमें हनीमून पे लेके गया था ना, उसमें में डिस्को दिखाया, अलग अलग हनीमूनिंग हो रही है, हनिया मुनिया। यहाँ दोनों ने क्या किया नहीं पता, लेकिन ये कि वो बड़ा अच्छा था, शर्ट ट्राउजर पहन के आ रही है कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, कह रहा अच्छी लग रही हो लेकिन चेंज कर दो। कहते वहां पहन लेना, हाँ यहाँ मत पहनो। भाई तो कैसे चलेगा बताओ, बड़े मसले हैं। लेकिन वेरी नाइस, एंड आई लाइक द फैक्ट कि वो मान जाती है खुशी खुशी। फिर अब इन्होंने फड्डा हो गया, इन्होंने आइडिया दिया जो उसको सही लगा, क्या सब अपनी अपनी फैमिली का खाना बनाए हैं, 4 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, अपनी मर्जी भी हो जाएगी, व्हाई नॉट। और वहाँ असल में अब उधर आया ना एंड में फ्रीज, कि वो माँ कह रही है कि तुम अलग करना चाहती हो, तोड़ना चाहती हो मैं अभी से। तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट शुरू हो गया। तो दोनों की कमाल एक्टिंग, केमिस्ट्री, एक्सप्रेशंस 9 फॉर बोथ। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है नादिया कि ऐसी चीजों पे हम अगले इंसान को विलन कंसीडर करने लग जाते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हो, और जब बर्ड व्यू से देख रही है, आप एज अ थर्ड पर्सन आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात तो कर रही है,